हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। सॉरी, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों को पहले मैं इंट्रोडक्शन नहीं दे पाई थी कुछ टेक्निकल इशू के कारण। तो चलिए अब दे देते हैं। तो ये जो मैं पहले स्टोरी लाई हूँ वो बता दूँगी मैं। छोटी सी स्टोरी है, मे बी मैं आज ही ख़त्म कर दूँ, बट अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये मेरा पहला चैनल है और मैं अपनी पूरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम स्टोरी लिख रही हूँ और सुना रही हूँ। मुझे बोलने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, मैं सही से बोल नहीं पाती हूँ। तो अगर आप लोगों को कुछ भी सही ना लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं उसको और अच्छे से सुधारूँ। तो चलिए हम अपनी कहानी की ओर आते हैं। जो हमारी स्टोरी है उसका नाम है खामोश पहरा। दो अलग अलग दुनिया की दो गर्ल्स हैं, जिसमें जो हमारी फर्स्ट लीड कैरेक्टर है उसका नाम है जोया। जोया की जो ज़िंदगी है वो लाइट, कैमरा और हज़ारों फैंस के शोर से भरी हुई थी। उसे अपनी आज़ादी बहुत प्यारी थी, लेकिन जब उसे जान से मारने की धमकियाँ मिलने लगी तो उसकी टीम ने रूही को उसका बॉडीगार्ड बनाया। रूही को ग्लैमर की दुनिया से बिल्कुल ही नफरत है। उसे लगा कि जोया बस एक बिगड़ैल स्टार है। पहले दिन जब जोया ने उससे हेलो कहा तो रूही ने बस सिर झुकाकर प्रोफेशनल अंदाज में कहा, मैम सुबह 6 बजे हैं, हम जिम के लिए निकलेंगे, तैयार रहिएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी, जो हमारी रूही है वो एक्स आर्मी ऑफिसर रह चुकी है, जो कि रूल्स के मामले में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। कम बोलती है, बट अपनी जो ड्यूटी है वो बहुत ऑनेस्टी से पूरा करती है। तो हम कहानी में और आगे थोड़ा सा चलते हैं। तो रूही जो है वो हमारी जोया को जिम के लिए तैयार रहने के लिए बोलकर चली जाती हैं। जोया को रूही की जो ये रोक टोक है या जो स्ट्रिक्टनेस है वो पसंद नहीं आती है। वह छुपकर बाहर जाना चाहती थी, लेकिन रूही हर बार उसे पकड़ लेती और उसको ज़बरदस्ती मॉर्निंग में जिम करवाती। एक दिन जोया बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई और वो चिल्लाई, तुम मेरी परछाई बनने की कोशिश मत करो, ओके रूही, मुझे सांस लेने दो। इतने में जो रूही शांति से जवाब देती है, मैम मेरी ड्यूटी है, आपकी सांसें चालू रखना है, बाकी सब आपकी पसंद है। एक रात एक बड़े अवार्ड शो के दौरान जोया अपनी वैनिटी वैन में फूट फूट कर रो रही थी। उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी, लेकिन बाहर मीडिया से मुस्कुराना पड़ेगा उसे। तो इतने में रूही बिना पूछे अंदर आती है, उसे एक गिलास पानी देती है, उससे कोई सवाल नहीं करती, बस वहाँ चुपचाप खड़ी रहती है। उस खामोशी में जोया को पहली बार एक सिक्योरिटी का एहसास होता है। उसे लगा कि कोई तो है जो स्टार जोया की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह देख रहा है। एक लाइव कॉन्टेस्ट के दौरान हमलावर भीड़ के बीच से जोया पर निशाना लगाते हैं। वहीं रूही की नज़रें जैसे ही उन हमलावरों पर पड़ती है तो रूही बहुत ही तेज कदमों से जोया की ओर आती है और वो जैसे ही गोली चलती है रूही जोया के आगे कूद जाती है। गोली रूही के कंधे को छू कर निकल जाती है। गोली चलने के कारण वहाँ भीड़ में इतनी अफरा तफरी मचती है, भगदड़ मचती है कि जो हमारी रूही है वो वहीं पे घायल हो जाती है। लेकिन उसे गोली लगने के कारण बाद भी जो हमारी जोया है उसको बाहों में भरकर सेफली ले जाती है। हॉस्पिटल में जब रूही होश में आती है तो वह देखती है कि सुपरस्टार जोया उसके बेड के पास ज़मीन पर बैठी हुई उसका हाथ पकड़ के सो रही है। जब वह जागती है तो रूही कहती है, मैम आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था, मीडिया बाहर है। जोया मुस्कुराती है और कहती है,
आज से मैं तुम्हारी मैम नहीं हूँ, और अगर मीडिया को हमारी फ़ोटो चाहिए तो उन्हें बता देना कि मेरा सबसे बड़ा फ़ैन और मेरा सबसे बड़ा पक्का साथी मिल गया है। तो हमारी जो रूही होती है वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है और वो कहती है व्हाट। तो यहाँ पे हमारी जोया कहती है कि एक्चुअली रूही, आई लव यू। और यहाँ पर जो हमारी रूही होती है वो बिल्कुल ही शॉक। वो कहती आप सॉरी क्या कहना चाह रही हैं? तो यहाँ पे हमारी जोया कहती है आई मीन लव रूही, आई मीन लव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो हमारी रूही कहती है बट ऐसे कैसे हो सकता, आप एक इतनी बड़ी सुपरस्टार हो और मैं एक मामूली सी बॉडीगार्ड। तो हमारी जोया कहती है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तुमसे फ़र्क पड़ता है। तुम वो पहले पर्सन हो जिसने मुझे कभी जज नहीं किया। मेरे फेम, मेरे पैसे से कुछ मतलब नहीं, अगर उसे फ़र्क पड़ता है तो मेरे से। तुम हो वो फर्स्ट जिसने मेरे आंसू पूछे हैं, ना कि मेरे फेम के पीछे भागे हो। इसलिए मुझे तुमसे प्यार हो गया। आई लव यू रूही, और तुम्हें भी हाँ करना होगा क्योंकि मैं ना नहीं सुन सकती। तो रूही मुस्कुराती है और कहती है ओके, आई लव यू टू। तो जोया कहती है व्हाट, सच में? तो कहती है ऑब्वियस सी बात है, हाँ। तो कहती है मतलब तुम्हें अभी मेरे कहने से हुआ है प्यार या पहले से? तो यहाँ पे जो हमारी रूही है वो अपना पोल खोलते हुए बोलती है कि एक्चुअली मुझे तो शुरू से ही गर्ल्स पसंद थी, और जब मैंने तुम्हें फ़र्स्ट टाइम देखा था मुझे तो तभी प्यार हो गया था तुमसे। बस डरती थी कि तुम मेरी एक तो ऑनर हो, ऊपर से इतनी बड़ी सुपरस्टार, तुम मेरी फीलिंग्स समझोगे कि नहीं समझोगे, फिर सेम जेंडर, तो इसीलिए कभी कहा ही नहीं। बट आज जब तुम खुद कन्फेस करती हो तो मेरा हाँ है। आई लव यू सो मच जोया, और तुम्हारी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। तो इसी के साथ ये हमारी छोटी सी स्टोरी ख़त्म होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। नहीं अच्छी लगी हो तो कमेंट कर सकते हैं, ओके। मैं ट्राई करूँगी मैं बेस्ट स्टोरी लेके आऊँ और लॉन्ग स्टोरी लेके आऊँ। ओके, टाटा, बाय बाय, गुड बाय।